आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टूडेंट्स हॉलिडे में 1 महीने में 2 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं या नहीं। और मैं अपना भी इस वीडियो में इनकम शेयर करूंगा कि मैंने छुट्टी में कितना इनकम किया था और आप कैसे मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, और इसको डिटेल्स में बताता हूँ। इस सवाल का जवाब बस मैं एक वर्ड में देना चाहता हूँ, हाँ। आप यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितना मेहनत करते हैं और आपका पे रेट क्या है और आप किस टाइप ऑफ जॉब कर रहे हैं या कितने घंटे कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई आपको कर देता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए मैंने 2 कैटेगरी बनाया है, एक जो बैचलर्स लेवल के हैं और एक जो मास्टर्स या मास्टर्स से अब पीएचडी या रिसर्च में है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि छुट्टी में जब होती है तो बैचलर्स और मास्टर्स वाले को पूरा अलाउड होता है फुल टाइम करने का। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपसे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बिना प्रॉब्लम समझे हुए ये इजी नहीं है। और जितना प्रॉब्लम आप समझेंगे उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे जो मेजर्स प्रॉब्लम है वो क्या है कि छुट्टी में क्या है ना, सबके लिए छुट्टी रहता है, बैचलर्स वाले के लिए भी मास्टर्स वाले के लिए। तो मास्टर्स वाले को तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है या 3 हफ्ते की, लेकिन बैचलर्स वाले को क्या है ना 3 या 4 महीना छुट्टी मिलती है। और भी जो अंडर 18 है, स्कूलिंग वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी छुट्टी रहती है। तो छुट्टी में क्या होता है ना कि सबको जॉब चाहिए, और यहाँ पे वर्क कल्चर क्या है कि छुट्टी में जो अंडर ग्रेड है या स्कूलिंग वाले हैं अंडर 16, तो वो लोग भी जॉब के लिए कहीं ना कहीं कुछ करते हैं। तो इस समय क्या होता है ना, सबसे पहले कि जॉब वैकेंसी कम रहती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। तो क्या है कि इस समय न्यू जॉब खोजना या ज़्यादा शिफ्ट लेना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबको जॉब चाहिए। और यहाँ पे क्या है ना कि जो अंडर 18 है तो उनका बहुत ही कम पे रेट रहता है। जैसे 16 ईयर का 7 पॉइंट कुछ पाउंड से रहता है, फिर अंडर 18 का आपका 8 पॉइंट कुछ रहता है, फिर अंडर 22 का भी 8 पॉइंट कुछ समथिंग रहता है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। तो उन लोग का पे रेट कम रहता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ना 3 महीने 2 महीने 4 महीने की छुट्टी में उनको ले लेते हैं। और जो रेगुलर रहते हैं जैसे मास्टर्स वाले, तो उनको कम शिफ्ट मिलता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको शिफ्ट नहीं मिलेगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे 20 आवर्स हर वीक में आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा जॉब मिल गया यहाँ पे जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा न्यू स्टाफ नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे आपका सही है, आपका बन जाएगा। अब देखिए, जैसे कि इनकम का बात कर ले तो इनकम क्या है ना कि मास्टर्स वाले के लिए 2 हफ्ते है और बैचलर्स वाले के लिए 3 या 4 महीने। तो इसमें क्या होता है ना कि आप तो 2 हफ्ते ही में कर पाएंगे, 40 घंटे या उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपका पे रेट अच्छा हो, जैसे 14 हो गया, 14 पाउंड पर आवर, या कोई आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तब जाके आप 2 लाख से ज़्यादा मास्टर्स वाले अर्न कर सकते हैं। बैचलर्स वाले के लिए इजी है क्योंकि उनका 3 महीना 4 महीना रहता है। अगर वो 2 जॉब करते हैं या एक ही जॉब करते हैं अच्छे पे रेट के हिसाब से 13-14, तो ईज़िली वो अचीव कर सकते हैं। मैं बस मास्टर वाले को ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए 2 हफ्ते ही मिलते हैं या मैक्सिमम 3 हफ्ता पकड़ लीजिए। तो उसमें क्या है कि आपको 2 हफ्ते में ही सारा कवर अप करना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से जॉब खोज के रखें। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि मैं 4 जॉब कैसे मैनेज करता हूँ और मेरा वर्क आवर भी क्रॉस नहीं होता है 20 आवर से ज़्यादा। तो इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सब आपका है प्रॉब्लम, दिक्कत। और ये भी एक और दिक्कत है कि नया जॉब खोजने में बहुत मुश्किल होता है, और उस समय समर के समय में आपको बहुत कम चांस है मिलना, क्योंकि उस समय अंडर ग्रेड आपका स्कूलिंग वाले सब कोई रहते हैं, समझे। अब मैं अपना इनकम शेयर करता हूँ। तो इनकम में सबसे पहले देखिए, मैंने 4 जॉब किया हूँ और तभी जाके ये हुआ है। और मैं 12-12 घंटे की शिफ्ट किया हूँ, 4-4 घंटे ट्रैवल करके किया हूँ, तब जाके ये अचीव किया हूँ। मेरा एक जॉब से नहीं हुआ इनकम। और मैं ये इसलिए किया हूँ ताकि एक तो मेरा सेविंग हो जाए
और दूसरा ये कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकूं, क्योंकि जब आपका छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तो आप थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे और आप फुल टाइम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। ये हर कोई से नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने पूरा एफ़र्ट लगा के किया। तो सबसे पहले मैंने जो रेगुलर इनकम है वो है पैंडा मामी से, तो उसमें मेरा 731 पाउंड आया है। और मैंने एक वीक काम किया था आपका इवेंट का, तो उसमें आपका लगभग मुझे टैक्स डिडक्ट होके 277 पाउंड मिला, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। और एक मैंने जो काम किया हूँ वो है आपका इंडस्ट्री का, वो भी वीडियो एक बनाया हूँ, वो भी आप चेक कर लें। तो उस पर मैंने लगभग 500 किया था उसमें, क्योंकि पे रेट अच्छा था, 11 पाउंड का था। तो उसमें टैक्स दे के मुझे 417 पाउंड बचे थे। और मैंने एक लिफलेट का भी काम किया था, लिफलेटिंग का, तो उसमें 80 पाउंड दिया था। तो मैंने क्या किया कि 40 पाउंड मैंने अपने दोस्त को दे दिया, इब्राहिम को, उसके साथ मैंने कर रहा था। तो ये मेरा टोटल अर्निंग आपको लगभग आपका इंडियन मनी आपका 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। और ये मेरा सिर्फ 2 हफ्ते ही सिर्फ फुल टाइम था, बाकी मैंने 20 आवर्स ही किया हूँ। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मास्टर्स वाले के लिए। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा अचीव करना है तो उसके लिए आपको अच्छा पे रेट आपको वाला जॉब खोजना पड़ेगा, इसमें 13-14 मिल जाता है। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, और टैक्स से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे टैक्स कितनी कटती है, कैसे कटती है, कौन सी सिचुएशन में कटती है, समझे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स दे देंगे उससे जो कि जॉब ना करें। तो इसमें क्या है ना, देखिए, अगर आपके पास 100 पाउंड्स आ रहे हैं और उसमें से 50, इन केस मैं बोल रहा हूँ 50 भी चला जाता है, तो उससे बेहतर है ना कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो उससे बेहतर है कि आपका कम से कम 50 पाउंड आ जाए, समझे। तो टैक्स के लिए रिलेटेड डरना नहीं है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। होप आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो। मैं इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया हूँ, बस कुछ प्रॉब्लम जो जॉब के रिलेटेड है वो मैं बताया हूँ, और आप कैसे मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं तो वही मैं बताया हूँ। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए, आप पहले से जॉब के लिए प्रिपेयर करके रखें, और हर जगह पहले से अप्रोच करें, सीवी दे, फॉलोअप करते रहें, और एक जॉब पे कभी भी डिपेंड ना रहे, यहाँ पे यूके में खास करके पार्ट टाइम के लिए। तो आप हमेशा अपने पास ऑप्शन रखें। और बस यही सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेना हो या कुछ भी, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वाचिंग माय वीडियोस, सो योर लव एंड सपोर्ट, एंड होप आई विल be posting new videos related to jobs, studies, business and anything as per your demand. So thank you, bye bye, see you next video.